हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है केशव निधि गाइडेंस 111 में। और मेरा नाम सीमा है। मैं एक इंटूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ एक करियर रीडिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक करियर रीडिंग की श्रृंखला शुरू की है, तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत ये मेरा अगला वीडियो है। और भी करियर रीडिंग के काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से ही हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अगर न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो वही रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ। ओके। तो आई नो फरवरी मंथ शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ इशू की वजह से मैं थोड़ा लेट हूँ। तो आने वाले नेक्स्ट डेज़ फरवरी के जो बचे हैं, ओके, आज बाकी के आज 7 तारीख है आज। तो बाकी के डेज जो फरवरी मंथ के हैं उनके लिए रीडिंग है ये। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि शायद ये अबव भी काम कर सकती है रीडिंग, क्योंकि आई फील कि वो फरवरी के बाद भी वर्क करेगी आपको। ओके। तो इसी श्रृंखला में आज ये रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। तो ओके, चलते हैं रीडिंग की तरफ। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और काउंसलिंग के लिए भी, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी मैटर पर, किसी फील्ड में आप बात करना चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। करियर रीडिंग आपके लिए। तो देखिए, मैंने 3 कार्ड शफल करके निकाले हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है द हैंगमैन। ओके। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप अपनी पाइल बनाइए और अपने नाम की रीडिंग देखिए। ओके। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव पार्वती नमः। श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः। पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आपके लिए फरवरी मंथ कैसा है करियर के लिहाज से, क्या संभावनाएं आ रही हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। चलिए पाइल नंबर 1 देखते हैं आपकी रीडिंग। स्पेशली यहाँ पर मैसेजेस है फायर साइन, मैस सॉरी एरीज, लियो, सजिटेरियस। और वाटर साइन कर्क, कैंसर।
वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मीन, पाइसिस। ओके। और एयर साइन भी इधर नज़र आ रही है, थोड़े बहुत एयर साइन राशि के लिए भी यहाँ पे मैसेजेस हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ सीखते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो चाहे कितना भी कुछ सीख ले, लेकिन उसको हमेशा अपने आप पर ऐसे रखना चाहिए जैसे कि कुछ ना कुछ सीखते रहने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए जुपिटर जुपिटर की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर, येलो कलर शाइन बहुत ज़्यादा है। तो ये कहता है कार्ड की भले ही आप किसी फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। अपने आप को ऐसा महसूस करना चाहिए कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, और चीज़ें आपको सीखते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली सिक्योर होना, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा है पाइल नंबर 1 में लोगों की कि अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने काम में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ इंक्रीज करते रहिए। ओके, कुछ ना कुछ नयापन लेते आइए, लाते रहिए। ये आप चाहे जानकारी के थ्रू लेकर के आए, चाहे अपने जो मटेरियल आप बनाते हैं या पेश करना चाहते हैं, बेचना चाहते हो, उसमें आप तरह तरह का एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना चाहिए। आगे आपके लिए द मून कार्ड कहता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर आप होना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके लिए अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ में जो पर्सन है, सामने कुछ और पीछे कुछ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर द मून कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी ग्रहण जैसी स्थिति बनी हुई है। सन और मून इस कार्ड में दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब सन और मून आपके बैलेंस ठीक से नहीं होते, तो आपके लिए आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है, या आपके आसपास की जो ऊर्जाएँ हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जाएँ, वो सब अनबैलेंस होती है। तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। द मून कार्ड यही कहता है कि होशियार रहिए, हर किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अदरवाइज़ आप अपने ऊपर ये काम करते तो आपके लिए 6 ऑफ वैंड्स कार्ड के सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब ये हर किसी के लिए अलग मैसेजेस है, क्योंकि कोई जॉब करना चाहता है, कोई करियर में किस किस ऊंचाई पर जाना चाहता है। तो अपने अपने हिसाब से प्लीज़ आप मैसेज ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि सफलता डेफिनेटली है अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को आप थोड़ा सा संभाल के चलते हैं। ओके, आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये कह रहा है कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। सफलता चाहे आपको छोटी मिले चाहे आपको बड़ी मिले, आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए। फैमिली का ध्यान रखना चाहिए आपको हमेशा। ये ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी फैमिली को भूल जाए। क्यों? क्योंकि सफलता जब मिलती है तो कहीं ना कहीं उसको संभाल के रखने में या उसको इंजॉय करने में अपनी फैमिली की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो काम के चलते आप ओवरबर्डन के चलते आप अपनी फैमिली को इग्नोर ना करें। और देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स पेंटिकल्स तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में ये खुशी का समय आए। आगे है आपके लिए द एम्पायर कार्ड। तो देखिए द एम्पायर कार्ड भी आपको ये कहता है कि समय का उपयोग करना और उसको अपने फेवर में करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, मौका आपको कैसा मिल रहा है उसे कि वो हमारे लिए कितना काम कर सकता है, कितना बेनिफिशियल है या नहीं है, ये समझना और उसके ऊपर काम करना और उसे अपने फेवर में करना, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और अगर लगता है आपको कि आपके एफर्ट्स करने के बाद भी आपके लिए कुछ काम नहीं बनना, तो थोड़ा सा आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए। ओके, देख रहे हैं ना आप, ये 9 मंथ प्रेग्नेंट है। तो जैसे कि छोटा सा एक बीज लगाया जाता है, उससे फिर छोटा सा पौधा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है। तो माली को एक पेशेंसली वेट करना पड़ता है ना, कुछ इसी तरह की ऊर्जा यहाँ पर आपको बताई जा रही। तो अपने काम में आपको इसी तरीके से जो काम आपने शुरू किया है उसको धीरे धीरे ग्रो होता देखिए। अगर आपके बीच आपको परेशानी होती है या फाइनेंशियली आप थोड़े
परेशानी तो वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि कुछ अच्छा देखने के लिए कुछ वेट करना पड़ता ही है। ओके, आगे है आपके लिए 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए 8 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि अब आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप आपके अंदर का जो अंधकार था सारा, वो कहीं ना कहीं आपने अपने मेडिटेशन के ज़रिए या अपने आप को संभाला है आपने, उसके ज़रिए वो सब चीज़ें अब आपसे दूर जा रही हैं। आप एक रोशनी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि की 7.5 जो चल रही थी, उसका दौर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो जो स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में देखे थे, यहाँ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जॉब में आपने जो एक स्ट्रगल का समय देखा था, वो समय अब आपका बीत रहा है और आपके कदम बढ़ रहे हैं एक अच्छी ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे। क्योंकि शनि महाराज जो होते हैं वो रिजल्ट धीरे धीरे ही देते हैं वो। ओके, उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ के लेसन सिखाते हैं। आपके बहुत बड़े टीचर हैं। अच्छाई और बुराई उन सब में वो बैलेंस करना सिखाते हैं। मर्यादाओं में रह के कैसे जीवन जिया जाता है ये सिखाते हैं। ओके, तो आप बढ़ रहे हो अपनी ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे। यहाँ पर हम शनि शनि कहेंगे। ओके, तो ओके, फाइल नंबर 1 ये है आपकी करियर रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। हाय फाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग आने वाली फरवरी के नेक्स्ट मंथ आपके लिए कैसे रहेंगे, करियर की क्या संभावना है। सिक्स ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइल नंबर 2 में स्पेशली मैसेज है कर, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, मेष, एरिस, लियो, सजिटेरियस और टॉरिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देख लेते हैं स्पेशली मैसेज आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं, अपने काम में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके करियर में। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाए अपने जॉब में या बिजनेस में, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिले आपको, तो बहुत बड़ी सफलता आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइल नंबर 2 आगे आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोगों के साथ मतभेद की स्थिति लगातार बनी हुई है उनके काम में, उनके जॉब में, या ये हो सकता है कि जहाँ वो काम कर रहे हैं उनसे लोग खुश ना हो, उनके आइडियाज़ से खुश ना हो, या बॉस उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे या उनके आइडियाज़ को सुने या उस पर काम करने के लिए बाकी लोगों से कहें। तो ये सारी स्थिति आप लोगों के साथ बनी हुई है। ओके, मतभेद की स्थिति लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मतभेद की स्थिति आप लोगों के साथ बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं
कहते हैं ना कि जब तक डिस्कशन नहीं होता तो किसी न किसी समस्या का हल भी नहीं मिलता। तो ये जो मतभेद है ये थोड़े समय के लिए, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड चेंज दिखाता, तो कहीं ना कहीं ये जो मतभेद जो चल रहा है किसी न किसी डिसीजन तक इस मंथ के लास्ट तक ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आगे है एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके करियर में ऊंचाइयों को दिखाता है, आपकी ब्लेसिंग को दिखाता है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस को दिखाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। ओके। तो यहाँ पर जॉब से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं इस वाली फाइल में। ओके, फाइल नंबर 2 में। तो उनको अगर सरकारी जॉब करते हैं या किसी और अदर फील्ड में जॉब करते हैं, चाहे वो हो MNCs हो या छोटी मोटी कंपनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका जो एक रुतबा है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके जो रिजल्ट हैं उसके उसके रिजल्ट आपको फुल प्रूफ मिलेंगे आपको ज़रूर। सक्सेस तो है आपके लिए, बिग सक्सेस है। ओके, आगे 4 ऑफ कप कार्ड ये कहता है कि बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो ईश्वर उनके हाथ में देता है या जो उनको मिल रहा है वो उनके लिए अच्छा है, इसीलिए है उनके पास। जो अच्छा नहीं है वो उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग निराश, शायद उनके हाथ से कोई जॉब चली गई है, कोई मौका छूट गया उनके हाथ से जो वो चाहते थे। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि लाइफ हमेशा हमें वही चीज़ नहीं देती जिसे हम चाहते हैं। लाइफ हमें हमेशा वो देती है जिसके हम काबिल हैं। ओके, तो अगर आपके हाथ से कोई मौका छूट गया है तो जो आपके सामने है, क्योंकि कई बार यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है कि जो मैं इसको देना चाहता हूँ या ये जो मुझसे मांग रहा है, जो चाहता है मुझसे, क्या ये उसके काबिल है, या उसके बदले में कुछ अगर अगर हम कुछ और देते हैं उसको या कुछ और करने के लिए कहते हैं तो क्या वो उसी मन से करेगा या उसके काबिल है। तो ये टेस्ट भी होता है बहुत से लोगों की लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये जो समय आपके साथ चल रहा है इसको आपको अ, थोड़ा पेशेंसली उसको हैंडल करना चाहिए। तो जो आपके पास है एट प्रेजेंट उसको लेकर के ही आपको काम शुरू करना चाहिए। ओके, या उसी विषय पर आप काम करें या उसी जॉब को आप करते रहें। हो सकता है शायद आपके किस्मत में कुछ और अच्छी जॉब हो, लेकिन एट प्रेजेंट के लिए जो आपके पास है आपको वही करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे देखते हैं आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सजेशन दिया जा रहा है कि जितना टीम वर्क करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। यहाँ पर नॉलेज शेयर करने के लिए भी कहा जा रहा है। टीम वर्क कीजिए, अपनी जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान कीजिए, लोगों को कुछ पब्लिकली सर्व कीजिए। और जितना आप लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे आप उतना ही ग्रो करेंगे, उतनी ही आपकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। ओके, अब यहाँ पर ये स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर जॉब प्रोफेशन में जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले होते हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर्स, कुछ भी अलग फील्ड से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, यहाँ ये हीलिंग सेंटर से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं इसमें। ओके, आगे है आपके लिए द लवर्स कार्ड। तो देखिए, द लवर्स कार्ड कहता है कि यीन एंड यांग की एनर्जी बहुत सारे लोगों की लाइफ में काफ़ी अच्छा समय आ रहा है। अगर काम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जॉब की वजह से या कुछ भी, उनके रिश्ते जो ख़राब हो रहे थे, होता है ना कई बार, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है या जॉब में कोई दिक्कत है या बिजनेस में कोई घाटा है तो उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, आपकी फैमिली पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो समय चल रहा था पीछे आपका स्ट्रगल का, तो वो अब समय आपका ख़त्म हो रहा है।
ठीक हो रहे हैं, हीलिंग मिल रही है आपको, आपके रिश्तों में आपकी क्लैरिटी आ रही है, बैलेंस किया जा रहा है आपको, और जॉब में भी आपके बैलेंस तो आ ही रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में भी आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय। पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 3। चलिए देख लेते हैं आपके लिए फरवरी मंथ में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या संभावनाएं आ रही हैं आपके लिए। ओके, टू मेजर अरकाना कार्ड। वाओ, पाइल नंबर 3, क्या कर रहे हैं आप। काफ़ी अच्छा कार्ड आया आपके लिए। पाइल नंबर 3 की जो रीडिंग है ये ऑल साइन सबके लिए रीडिंग है। ये मैसेजेस सबको रेजोनेट हो सकते हैं इसमें, तो जो आपको रेजोनेट हो प्लीज़ वो ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो देखिए द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन समय आपके फेवर में नहीं है। इंटेलिजेंट है, गट फीलिंग बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा करना जानते हैं, प्रोफेशन में आप अपने वेल एंड गुड है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग सब कुछ चाहते हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाते। तो यहाँ पर लगातार स्थिति आपकी यही बनी है, तो यहाँ पर आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। समय के साथ आपको ताल से ताल मिला के रखने के लिए कहा जा रहा है। ये हम ये कह सकते हैं गो विद फ्लो। गो विद फ्लो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, गो विद फ्लो। जो समय चला उसके हिसाब से चलिए। आगे है द चैरियट का कार्ड। ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 में लोग ऐसे हैं जो आगे चल के जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आगे चल के अपने प्रोफेशन में ही बहुत नाम कमाएंगे। काफ़ी बैलेंस पर्सन है, काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन है आप। शिव जी की ऊर्जा है यहाँ पर, आपको शिव जी का आशीर्वाद है, एंजल्स का आशीर्वाद है, आपको ब्लेसिंग है उनकी। क्योंकि आप उनकी कृपा से अपने आप के अंदर आपको बहुत ही अच्छा बैलेंस है अपने प्रोफेशन में जुड़ के आप, क्योंकि बिना उनकी ब्लेसिंग के कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप कर पाए। ओके, क्योंकि शिव जी की कृपा या भगवान के अपने इष्ट देव की कृपा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में, जिस भी जॉब में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उसमें आप ऊंचाइयों पर जाएं और काफ़ी सक्सेस हासिल करेंगे आप। ओके, और डटे रहेंगे एक सैनिक की तरह। ओके, तो आगे है द मैजिशियन कार्ड। तो देखिए द मैजिशियन कार्ड बताता है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पाइल नंबर 3, जो चाहते हैं आप करना, यहाँ पर टूल्स भी है आपके साथ। ओके, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं आपके साथ, ईश्वर की कृपा है आपके साथ, बॉन्ड्स आपके हाथ में, मैनिफेस्टेशन पावर आपको पूरी पूरी दी जा रही है, और आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं वो आप करेंगे। और जो भी करेंगे, जिस भी फील्ड में बढ़ेंगे आगे, उसमें आपको रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल आपके फेवर में होंगे। ओके, तो मैनिफेस्ट कीजिए क्या करना चाहते हैं, सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। तो जो ये समय है, जो ऊर्जा अब आपके पास आई है, उसका आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड कीजिए और एक अच्छा निर्णय लीजिए जो आने वाले समय में आपके लिए आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा।
ओके, यहाँ पर द सन का कार्ड है, तो देखिए द सन का कार्ड जस्ट इसके बाद ही आया है। एक साथ 3 मेजर अरकाना कार्ड है आपके लिए। पाइल नंबर 3 सन की ऊर्जा है यहाँ पर। तो जॉब प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल रही है, एक ऊंचा ओहदा मिल रहा है, एक बिग सक्सेस है आपके लिए। अगर प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन मिल रही है। फाइनेंशियली सक्सेस होना चाहते तो वो सक्सेस आपको मिल रही है। फैमिली में चाहते थे, बच्चों के लिए चाहते थे आप कि उनको जॉब मिले, वो आगे बढ़े, या जो भी वो चूज़ करना चाहते हैं, बड़े हैं तो उनके लिए करियर की जो आपको दिक्कत चल रही है उनके साथ में, वो उनमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि दर्शन का कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं पिता की ऊर्जा है यहाँ पर। तो पिता अपने बच्चों के लिए परेशान जरूर होता, तो यहाँ पर कुछ पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, तो उनको भी एक राहत भरी गुड न्यूज़ इस मंथ में मिल सकती है। शायद उनके बच्चों को कहीं जॉब मिले या अपने करियर में वो एक अच्छी अच्छी एक ग्रोथ हासिल करें। ओके, आगे है आपके लिए 5 ऑफ कप कार्ड। तो देखिए 5 ऑफ कप कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको, तो देखिए यहाँ पर आगे कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो देखिए 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हाथों से चीज़ें छूट गई हैं, मौके छूट गए, काम करने का मन नहीं कर रहा आपको, क्योंकि लगातार आपके पीछे जो चीज़ें मतलब जो स्ट्रगल का समय आपने देखा है, जो आपका बुरा वक्त है, आप उसी पे फोकस किए हुए हो। आगे क्या आने वाला है उसकी तरफ आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे, या जो आपके पास बचा हुआ है वो उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। यहाँ पर बचे हुए का मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा हालत आपकी ख़राब है तो भी, अगर काम छूट गया है तो भी, अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इधर उधर बिखर गई हैं तो भी आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास है, या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे मालिक के एक कंपनी के मालिक का ने काफ़ी स्ट्रगल भरा समय देखा, या उसकी मिल में या उसकी कंपनी में आग लगी, या किसी न किसी तरीके से उसने वो बुरा वक्त देखा कि उसका पैसा डूब गया, उसका जितना भी रुपया पैसा था सब उसके हाथ से चला गया। ओके, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भले ही उसके हाथ से पैसा चला गया, भले ही उसके हाथ से चीज़ें चली गई, लेकिन अनुभव तो उसके हाथ में है। उसका जो काम उसने किया था, जैसे उसने फैक्ट्री शुरू की थी पूरी, ये जो भी कुछ काम आप लोग कर रहे हैं, तो जो आपके पास अनुभव है वो अनुभव आपका कोई नहीं छीन सकता। ये समय है, कभी कम भी है कभी ज़्यादा भी है, तो कहीं ना कहीं आपको अब अपनी जो स्किल है, अपनी स्किल को देखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी स्किल को देखिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए और फिर अपने काम में फोकस कीजिए, तो सफलता आपके लिए डेफिनेटली मिलेगी। ओके, आगे आपके लिए 7 ऑफ कप कार्ड है। तो देखिए मल्टीपल ऑप्शन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन को आपको थोड़ा सोच समझ के चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर असमंजस की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें आती है तब भी हम चूज़ नहीं कर पाते, और कम होता है तब भी हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो यहाँ पर आपके अराउंड देखिए इतने सारे कप है, ये 7 कप दिए हुए, तो इन कप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपको अपनी करियर में चूज़ करने के लिए आपको ये ऑप्शन मिले हुए हैं 7 तरह के। तो जो ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, जो आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम में आपको सक्सेस दिला सकता है, लॉन्ग टाइम आपको हैप्पीनेस दे सकता है, ओके, लॉन्ग टाइम आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है, तो ये चीज़ें देख के आपको उसको अपने लिए मतलब चुनना चाहिए। यही सजेशन आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही सजेशन दे रहा है। तो आप अगर शांत होकर अपने लिए खुशी का एक
ऐसा काम चूज़ करते हैं जिससे आपको करते हुए खुशी हो, भले ही उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है फाइनेंशियली आप थोड़ा कम कमाए उसमें, लेकिन खुशी, दिल की खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, कोई भी काम करे चाहे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी चुनिएगा थोड़ा सोच समझ के चुनिएगा, थोड़ा अपने आप को देख के चुनिएगा। अदरवाइज़ मौके आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे और वो आते हैं, चुनना हमें पड़ता है अपनी लाइफ में कि हमें चाहिए क्या। तो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, ये थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर करियर रीडिंग आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट मिलती है और थोड़ी सी भी गाइडेंस आप लोगों को मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।